आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एल एल लंबाई की एक लकड़ी की छड़ किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थिर वेग v से चलती है। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चलती है कि v जो है हमारा l और b दोनों पर लंबवत है। क्या आप छड़ की गति के कारण अंदर या बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र देखेंगे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम जो है फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमारी एल लंबाई की कोई लकड़ी की छड़ है जिसको v वेग से जो है यहाँ पे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र b हमारा जो है तल के लंबवत काम कर रहा है। ओके, v हमारा क्या है, l और b दोनों के लंबवत है। l हमारा जो है अगर इसको हम y अक्ष मान ले, ओके, अगर हम इसको y अक्ष मान ले और इसको x अक्ष मान ले, तो हमारा l क्या है, y अक्ष में है, और हमारा v क्या है, v हमारा x अक्ष पे है। तो हमारा जो क्या है कि हमारा v जो है बी और एल दोनों के लंबवत है। ओके, अगर इसको इस दिशा में x अक्ष की दिशा में अगर हम जो है इस लकड़ी की छड़ को जो अगर v वेग से गति कराते हैं, तो क्या इस लकड़ी के अंदर या बाहर कोई विद्युत क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र को ई से अगर डिनोट करें, ये उत्पन्न होगा कि नहीं, ये हमें बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं, ये लकड़ी की छड़ के बाहर या अंदर। ओके, और ये इसको हमें कारण सहित बताना है, कि हमारा उत्पन्न होगा कि नहीं। ओके, तो विद्युत सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र हमारा कहाँ पाया जाता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो जब भी हमारा कोई भी आवेश कहीं पे रखा होता है, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश, उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर हम किसी दूसरे आवेश को उसके क्षेत्र में लाते हैं, तो एक जो है विद्युत बल का, एक कूलाम बल का जो है अनुभव करता है। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। तो वही इसी क्षेत्र के कारण होता है ये। तो हमारा विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब हम किसी भी आवेश को कहीं पे रखा हो तो उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे ये कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसके आसपास हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके आसपास हमारा एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब ये यहाँ पे कुछ दूरी तक इस आवेश का क्या होता है, प्रभाव होता है। अगर किसी दूसरे आवेश को इसके क्षेत्र में लाते हैं तो एक बल का अनुभव करता है ये दूसरा वाला आवेश, चाहे ये धनावेश हो या ऋणावेश। ओके, तो ये हमारा क्षेत्र वही होता है जहां तक इस आवेश का प्रभाव जाता है, वही हमारा क्या होता है, क्षेत्र होता है। इसी को हमने नाम दिया, ये हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर कोई भी आवेश अगर हमारा कहीं पे रखा है, तो उसके आसपास हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे लकड़ी की छड़ को जो है, यहाँ पे बी हमारा है और लकड़ी की छड़ की लंबाई जो है एल है, अगर उसको जो है वी वेग से जो है बी और एल दोनों के लंबवत अगर हम ले जा रहे हैं, तो क्या ये लकड़ी की छड़ के अंदर या बाहर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए जो सबसे मस्ट कंडीशन है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी शर्त है, कि उस हमारा जो है आवेश होना चाहिए। अगर आवेश नहीं है तो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कंडीशन है, जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है, क्या है कि हमारा जो है कोई आवेश होना चाहिए। अगर आवेश है तभी उसके आसपास कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो पाएगा। आवेश का प्रेजेंट होना हमारा जो है बहुत जरूरी है अगर विद्युत क्षेत्र अगर हमारा उत्पन्न कराना है तो। ओके, तो हमारा लकड़ी का छड़ क्या होता है, लकड़ी के छड़ में हमारा कोई भी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओके, तो लकड़ी के छड़ में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन भी एक हमारा जो है क्या है, आवेशित कण है, इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा ऋणावेश होता है। ओके, प्लस ई का चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो हमारा लकड़ी का छड़ क्या है, लकड़ी का छड़ हमारा जो है ये हमारा ऋणावेशित होता है। लकड़ी का छड़ हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे जो है संयोजी कक्ष में बंधे होते हैं। तो इसमें कोई भी लकड़ी के छड़ में हमें पता है कि हमारा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगर कोई भी चालक पदार्थ होता है तो उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, उसमें हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ही हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो हमारा लकड़ी के छड़ में क्या होता है कि ये हमारा लकड़ी के छड़ में कोई भी हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर हमारा लकड़ी के छड़ में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इसको किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम गति भी करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न तभी तो होगा जब यहाँ पे जो हमारा क्या होगा कि हमारा आवेश जो है, धनावेश और ऋणावेश
आवेश जो है कुछ दूरी पर सेपरेट हो जाए तो उनका एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वही हमारा विद्युत वाहक बल होता है। तो जब यहाँ पे हमारे लकड़ी के क्षण में कोई आवेश है ही नहीं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे न तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, न तो धारा उत्पन्न होगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस लकड़ी के छड़ के अंदर कोई भी हमारा आवेशित कण भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कोई भी आवेशित कण नहीं है तो यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लकड़ी के छड़ के न तो अंदर ही न बाहर ही हमारा जो है कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा कोई भी आवेशित कण पाया नहीं जाता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं पाए जाने की वजह से हमारा जो है विद्युत क्षेत्र जो है हमारा लकड़ी के छड़ में उत्पन्न नहीं होगा, न तो लकड़ी के छड़ के अंदर न ही बाहर। अगर यहाँ पे कोई जो है कोई चालक पदार्थ होता, अगर उसको इस तरीके से गति कराते, तब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है अगर हमारा बंद परिपथ होता है, और इसके आसपास हमारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट न होने के कारण, कोई भी आवेशित कण प्रेजेंट उपस्थित न होने के कारण लकड़ी के छड़ में जो है हमारा कोई भी विद्युत क्षेत्र हमारा जो है उत्पन्न नहीं होता, चाहे लकड़ी के अंदर हो या बाहर हो। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।